आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह साधारण पुस्तक नहीं है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसने अध्यात्म, काम और चेतना के बारे में हजारों वर्षों से बने भ्रमों को चुनौती दी। इस पुस्तक का नाम है संभोग से समाधि तक और इसके लेखक है ओशो। ओशो किताब में कहते हैं कि सेक्स को गलत मानना, छुपाना या बुरा समझना यही मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। वे कहते हैं कि ऊर्जा खराब नहीं होती, दिशा खराब होती है। सेक्स मनुष्य की ऊर्जा का सबसे कच्चा रूप है। जब यह प्रेम में बदलता है तो ऊर्जा थोड़ी परिष्कृत हो जाती है और जब प्रेम ध्यान में बदलता है तो उसे ऊर्जा से समाधि प्राप्त होती है। यानी पूरा खेल ऊर्जा का रूपांतरण है। पहली बात, सेक्स एक प्राकृतिक ऊर्जा, पाप नहीं। ओशो बार बार कहते हैं, जिस चीज़ को तुम दबाते हो वही तुम्हें नियंत्रित करती है। हमारे समाज में सेक्स को गलत, गंदा और शर्मनाक बताकर दबा दिया जाता है, लेकिन जो चीज़ छिपाई जाती है वह मन में डर पैदा करती है, अपराध बोध पैदा करती है और फिर वही ऊर्जा गलत दिशा में जाने लगती है। ओशो कहते हैं कि सेक्स में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने इसे बनाया है, मनुष्य इसी से जन्म लेता है, यह हर व्यक्ति में मौजूद है। जब हम इसे गलत समझना शुरू कर देते हैं तब मन दबी हुई इच्छाओं का शिकार होता है, व्यक्ति का व्यवहार असामान्य होने लगता है, मानसिक तनाव और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। ओशो कहते हैं, तुम सेक्स को स्वीकार कर लो, वह स्वयं शांत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऊर्जा को दबाने से क्या होता है। किताब में कई वास्तविक उदाहरण हैं जहां ओशो बताते हैं कि दबाई गई यौन ऊर्जा किस तरह नुकसान पहुंचाती है। पहला, मानसिक परिणाम, अनचाहा डर, गिल्ट, अवसाद, गुस्सा और तनाव। दूसरा, शारीरिक परिणाम, जैसे कि हार्मोनल असंतुलन, नींद की समस्याएं, चिड़चिड़ापन और संबंधों में दूरी। एक उदाहरण किताब में मिलता है कि एक युवा लड़का ओशो के पास आता है और कहता है कि उसे बार बार गलत ख्याल आते हैं। ओशो पूछते हैं, क्या तुम अपनी इच्छाओं को स्वीकार करते हो? लड़का कहता है, नहीं, मैं उन्हें पाप समझता हूँ। ओशो उत्तर देते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ भी गलत नहीं है, गलती सिर्फ इतनी है कि तुम अपनी प्रकृति से लड़ रहे हो। यही किताब का मूल संदेश है। जो ऊर्जा दबती है वह गलत दिशा में जाती है। ओशो कहते हैं कि अगर व्यक्ति सेक्स को स्वीकार करे, समझे और उसमें जागरूक रहे तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा सेक्स से उठकर प्रेम बन जाती है। तो पहली बात कि प्रेम क्या है, तो दो लोगों के बीच गहरा जुड़ाव, भावनात्मक अपनापन, सम्मान और समझ। प्रेम सेक्स से ऊपर कैसे है? सेक्स में शरीर जुड़ता है, लेकिन प्रेम में मन जुड़ता है, हृदय जुड़ता है और भावनाएं जुड़ती है। ओशो लिखते हैं, सेक्स क्षणिक है, प्रेम लंबा है और ध्यान अनंत है। यानी यात्रा 3 चरणों में है, सेक्स, लव और मेडिटेशन। बात करेंगे प्रेम से ध्यान की ओर। तो जब व्यक्ति प्रेम के गहरे अनुभव में होता है तो उसका मन शांत और स्थिर होने लगता है। यही से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान क्यों जरूरी है? मन को स्थिर करता है, अहंकार को कम करता है, शरीर को ऊर्जा देता है और भावनाओं को संतुलित करता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि एक स्थिति है। जब प्रेम गहरा होता है तो ध्यान स्वतः होता है। तुम किसी को प्यार करते हो, उस पल में तुम्हारा मन शांत हो जाता है। वही ध्यान का पहला पन्ना है। से समाधि तक कैसे जाए? तो किताब का सबसे गहरा हिस्सा यही है। ओशो बताते हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह जागरूक हो जाता है, जब वह अपनी हर भावना और ऊर्जा को समझ लेता है, जब वह जीवन को स्वीकारने लगता है तो उसकी ऊर्जा समाधि में बदल जाती है। अब हम ये देखेंगे कि समाधि क्या है। मन का पूर्ण शांत होना, अहंकार का गायब हो जाना, आनंद का निरंतर प्रवाह, खुद से, प्रकृति से, अस्तित्व से जुड़ जाना। ओशो इसे सरल उदाहरण से समझाते हैं, जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर नदी रहती, उसी तरह मनुष्य समाधि में पूरी तरह अस्तित्व में विलीन हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि ओशो का साक्षी भाव का सिद्धांत क्या है। तो ओशो यह कहते हैं कि अगर तुम अपनी हर भावना को देख पाओ, बिना जज किए, बिना सही गलत कहे, तो तुम धीरे धीरे अपने मन से ऊपर उठ जाते हो। इसको उदाहरण से समझते हैं हम। मान लो तुम नाराज हो, अधिकतर लोग गुस्से में बह जाते हैं,
लेकिन अगर तुम गुस्से को देखने वाले बन जाओ तो तुम गुस्से के मालिक बन जाते हो। गुस्सा तुम्हारा मालिक नहीं रहता। इसी विटनेसिंग से ऊर्जा बदलती है। अब हम ये जानेंगे कि सेक्स पाप है, यह विचार आया कहाँ से। तो ओशो ये बताते हैं कि समाज, धर्म, संस्कार और परिवार सबने मिलकर सेक्स को गलत ठहराया, क्योंकि लोग डरते हैं उस चीज़ से जो शक्तिशाली होती है। तो लोग सेक्स से क्यों डरते हैं? क्योंकि यह तीव्र ऊर्जा है और डर हमेशा शक्ति से होता है, कमजोरी से नहीं। ओशो कहते हैं जिस चीज़ की ऊर्जा गहरी होती है उसका दमन करने का प्रयास भी उतना ही गहरा होता है। तो यह चीज़ का समाधान क्या है? तो ओशो कोई नैतिकता नहीं थोपते, वे बस कहते हैं सेक्स को समझो, उसे स्वीकार करो, उसमें जागरूक रहो और वह धीरे धीरे तुम्हें समाधि की ओर ले जाएगा। यही इस किताब का सार है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नए वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्तु।